प्रैंक्स फेक करते हैं तो किस हद तक जाके फेक करते हैं और कोशिश करते हैं कि यार इतना रियल यार तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, क्या बात कर रहे हो यार पॉडकास्ट पे तुम? ये सवाल क्या सवाल किया यार ये तुमने? जनता के लिए, जवानों के लिए, कि जो बात आप कर रहे हैं उसमें कितनी सदाकत है। आपने अभी नादिर भाई को कॉल करनी है। मेरी इतनी सैलरी दे रहा नादिर मुझे कि इतनी किसी डॉक्टर की भी नहीं है इस दौर में। नादिर अली टीम को कब ज्वाइन किया और क्या कैसे वो सानिया पेश आया था कि ज्वाइन करना पड़ा? अहमद था, अहमद ने एक अरसा काम किया, वो छोड़ गया, रिजवान छोड़ गया और फिर वो आसिम सन्नाटा सॉरी, ये सब छोड़ के गए थे या नादिर भाई ने निकाला था? सीन ये हुआ, इत्तेफाक हुआ, नादिर का नंबर मुझसे मिस हो गया और मेरा नंबर नादिर से मिस हो गया। ये कहीं बहाना तो नहीं है? नहीं, ये बहाना नहीं। क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है ना कि कोई आर्टिस्ट अगर बड़ा आर्टिस्ट बन गया तो वो अपने साथ के पुराने छोटों को भूल जाए। सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा प्रैंक था जिसमें आपको डर बहुत लग रहा था, अबे यार नादिर भाई ये नहीं कराओ यार, ये नहीं करो? वो कौन सा प्रैंक था? अच्छा मुझे बताइए, जो बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स को आप लोगों ने लाइनअप किया, फिर उनके पॉडकास्ट किए, ये इतना आसान तो है नहीं उन तक रसाई करना, पैसे भी उन्होंने लिए होंगे। राजपाल यादव ने कितना बजट लिया था? अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द फंजिला पॉडकास्ट। जवानों, आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तुम लोग अपने अपने पेटों पे रस्सियाँ ही बांध लो। मैं तो कह रहा हूँ आज जितना तुम लोग हंसने वाले हो ना इस एपिसोड में। एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं एक शेर कहना चाहूँगा। कोई कहता है शेर तो कोई गाता है गाना। वाह 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 वाह। कोई कहता है शेर तो कोई गाता है गाना। आज हमारे पॉडकास्ट पे आए हैं मिस्टर जाफर मस्ताना। क्या बात है जाफर भाई, कैसे हैं आप? ये क्लैपिंग बजा रहा हूँ मैं आपके लिए। अरे वाह वाह वाह, थैंक यू। ये मैं आपके लिए बजा रहा हूँ। और मुझे तो शेर इंट्रो जो आपने बनाया बहुत पसंद आया। आपने खुद बनाया? जी अभी आपने क्या शेर को और गाने को मुझ में पिरोया है। वाह वाह, क्या पिरोया है। वाह वाह, क्या अल्फाज है, माशाल्लाह, जबरदस्त। थैंक यू सो मच जाफर भाई, पॉडकास्ट में आए, टाइम निकाला। अल्लाह ताला आपकी इज्जत में इजाफा करे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी टाइम से हमारी बात चल रही थी, आज फाइनली आपने टाइम दे ही दिया। बिल्कुल, आज मैंने यकीन करें आप कसम खाई हुई थी और आपसे वादा किया था। आपसे मेरी चल रही थी काफ़ी दिनों के बाद। सबसे पहले आपको मसरूफियत और मगरूरियत का फ़र्क समझना पड़ेगा यार। तो मसरूफियत थी लिटरली, और अभी भी आपसे मैं राब्ते में था तो मैं शूट पे था। शूट के बाद आज मैंने कसम खाई हुई थी आ जाना है। बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। चीज़ें स्किप करके मैं आज आपके पास बैठा। थैंक यू सो मच जाफर भाई। आप वो शख्स हैं, पहले तो मैं ये बता दूं कि चंद एक लोग होंगे जो पाकिस्तान में कहीं ईंट के नीचे शायद रहते हैं जिनको ये पता नहीं है कि जाफ़र भाई कौन है। जाफ़र भाई वो वाली पर्सनैलिटी हैं, वो शख्सियत हैं जो आदमी लोगों से उनकी टेंशनें छीन लेता है ज़बरदस्ती, कि नहीं लाओ मुझे अपनी टेंशनें दे दो। वो किस सूरत में छीनते हैं? वो आपको हंसाने की सूरत में छीनते हैं, वो आपको हर वक्त कह कहे लगवाने की सूरत में छीनते हैं। अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त में इजाफा करे। पॉडकास्ट को बाकायदा तौर पे स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। पॉडकास्ट को बाकायदा तौर पे स्टार्ट करते हैं जाफ़र भाई, क्योंकि एक एक लम्हा इतना। आपने कहा पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं, भाई पॉडकास्ट है जनरेटर है, स्टार्ट क्या करते हैं भाई? शुरू कर यार। चलो स्टार्ट करते हैं जाफ़र भाई। सबसे चुटपुट चलता रहेगा मेरा भाई, क्या करूं मैं, आदत से मजबूर हूं, मेरे ब्लड के अंदर है। वाह वाह सर, मज़ा नहीं आएगा अगर आप ये नहीं करेंगे तो, ये भी मैं बता दूं। अच्छा, सबसे पहला सवाल, चूंकि मैं लोगों को ये बता दूं कि जाफ़र भाई जो है वो P4 पकाऊ में नादिर भाई की टीम में काम करते हैं, और नादिर भाई की टीम में मैं पर्सनल राय दे रहा हूँ, मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन जिस प्रैंक में ये शख्स नहीं होता, मैं वल्ला मैं सच बता रहा हूँ, मुझे वो प्रैंक देखने का मज़ा नहीं आता। बड़ी मोहब्बत आपकी। ऐसा नहीं है कि मुझे नादिर भाई का काम देख के मज़ा नहीं आता, लेकिन नादिर भाई के साथ जब आप होते हैं ना सर, एक अलग ही जान होती है प्रैंक में। पता चलता है कि अब जाफ़र ने यहाँ से आना है और जाफ़र ने कोई ऐसी हरकत कर देनी है जिससे जो है वो बस बंदे ने हंस हंस के लोड। नादिर मेरी एनर्जी, और नादिर के साथ मुझे खुद भी काम करने में इतना मज़ा आता है, मेरा दिल चाहता है कि हम वाइंड अप ही ना करें। शूट जो है वो जैसे हमारी 10 मिनट की होती है, मैं कहता हूँ 1 घंटे पे। नादिर के साथ मुझे काम करने में मज़ा आता है। नादिर और मैं माशाल्लाह से जो है वो प्रैंक में आप लोग देख रहे होते होंगे कि लगे में। बाकी ये है कि देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आर्टिस्ट बनता नहीं है, आर्टिस्ट पैदा होता है। वाह वाह। नादिर भी पैदाइशी आर्टिस्ट है, मैं भी पैदाइशी आर्टिस्ट। क्या बात है। और हमारा एक कैरेक्टर फर्रुख बुड्ढा इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी आपके पास आएगा। चलें इंशाल्लाह। अच्छा, नादिर भाई का क्यों नहीं कहा कि वो भी आएंगे? यार नादिर का मैं वादा नहीं करता, नादिर असल में मसरूफ़ बहुत है। मुल्क में वो 4 दिन होता है तो ज़्यादातर नहीं, हम बिल्कुल इस बात को समझ सकते हैं। ज़ाहिर है काम बड़ा तो मसरूफ़ियत बड़ी, काम फैला हुआ बहुत है। उनके एक काम भी तो नहीं है ना, पॉडकास्ट भी है, फिर प्रैंक्स भी हैं, फिर और 10 मामलात हैं। खैर अच्छा, मुझे बताएं जाफ़र भाई, नादिर अली टीम को कब ज्वाइन किया और क्या कैसे वो सानिया पेश आया था कि ज्वाइन करना पड़ा? ये ऐसा हुआ, नादिर मेरा पुराना कुलीग है, हमने साथ मेट्रो 1 में काम किया। ज़रा हटके एक शो आता था, प्रैंक शो, जिसमें मैंने और नादिर ने बेइंतहा करैक्टर किए हैं और उसमें प्रैंक में काम किया। उसके बाद हुआ ये कि मैंने फील्ड छोड़ दी और नादिर माशाल्लाह से लगा रहा उसमें। फिर मैं थोड़े अरसे बाद देखता हूँ P4 पकाऊ के नाम से एक
चैनल जो है वो सोशल मीडिया पे नज़र आता है। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने बोला नादिर माशाल्लाह से, क्योंकि वो जब फील्ड में आया तो वो मैं ये उस मेरे पास अल्फाज नहीं है, वो इतना ख़तरनाक करंट नादिर के अंदर था कि उसने बाजे फाड़ दिए थे फील्ड में, कोई शक माशाल्लाह से। और नादिर के एक से एक प्रैंक, कहाँ जा रहे हो, पता है मेरा बाप क्या है, ये सब हेडलाइन है, आपको पता है। और फिर वो जासूस वाला माशाल्लाह से उसने बड़ा काम किया। दूसरी बात ये है कि आपने मुझसे पूछा कि मैंने कब ज्वाइन किया, फिर सिलसिला ये था कि मैंने फील्ड छोड़ दी थी, मैं अपनी जॉब्स वगैरह कर रहा था, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा था। तो और आपको पता है कि फिर वही बात है कि अंदर का कीड़ा मरता नहीं है। मैं अगर स्क्रीन पे नहीं था, लेकिन मैं जिस मकाम पे भी होता था, जहाँ पे भी जॉब कर रहा होता था, मैं वहाँ पे कॉमेडी ही कर रहा होता था लोगों के साथ, नेचुरल। दूसरी बात ये कि जब मैं नादिर को मैंने देखा, सीन ये हुआ, इत्तेफाक हुआ, नादिर का नंबर मुझसे मिस हो गया और मेरा नंबर नादिर से मिस हो गया। ये कहीं बहाना तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, ये बहाना नहीं। क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है ना कि कोई आर्टिस्ट अगर बड़ा आर्टिस्ट बन गया तो वो अपने साथ के पुराने छोटों को भूल जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, नादिर में ये बात नहीं है। और नादिर बड़ा बेहतरीन लड़का है। नादिर के अंदर आज नादिर की कामयाबी यही है असल में। उसको आप देखेंगे कि बड़े बड़े आर्टिस्ट मैंने देखा है कि अगर आप तस्वीर खिंचवा रहे, अगर आपने हाथ रख दिया तो वो झिड़क देता है। नादिर के अंदर ऐसा नहीं मिलेगा। और नादिर बहुत अच्छा मतलब बंदा है कि वो रोड पे भी किसी के साथ बैठ जाता है खाना खाने, समझ रहे। नादिर के अंदर बनावट नहीं है, वो नेचुरल है, जेन्युइन है, जो आपको नज़र आता है नादिर वही है। सही। दूसरी बात ये है कि पी फॉर पकाओ का सिलसिला मुझे ऐसे हुआ कि मैं नादिर को ढूंढता रहा, नादिर मुझे ढूंढता रहा। हम दोनों एक ही कराची में रहते हुए एक दूसरे को नहीं मिल पा रहे थे। कहीं से मेरे पास नादिर का नंबर आया, मैंने उसको कॉल की तो वो उस वक्त इस्लामाबाद में था, शूट पे गया हुआ था और गाड़ी चला रहा था। तो नादिर ने मेरा फ़ोन उठाया, उसने पूछा कौन, मैंने जब अपना बताया, उसने गाड़ी साइड में कहा जाफ़र मस्ताना, हो गया भाई तू किधर है, मैं तुझे ढूंढ। मैंने कहा भाई मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ। फिर हमारी बात हुई, उसने कहा मैं कराची आ रहा हूँ 2 दिन में, तुम मुझसे मिलो। 2 दिन बाद वो आया, मैं उससे मिला। ये किस वक्त की बात है? तब ये है 2021 सब्सक्राइबर्स थे? 2021 की बात है, लेटेस्ट है फिर तो। पीक पे था, पीक पे थे ये लोग। तो मैं देखता भी रहता था इनको और मैं बड़ा वो होता था कि यार मुझे होना चाहिए था इसके साथ। उस वक्त नादिर अली टीम में कौन कौन काम कर रहा था? उस वक्त नादिर अली टीम में था, अहमद खान था, फर्रुख बुड्ढा था और रिजवान था, ये लोग थे, और प्लस नादिर था। फिर सन्नाटा भी था, लेकिन जब मैं गया हूँ तो सन्नाटा जा चुका था, सन्नाटा नहीं था उस वक्त। लेकिन मैं मेरे साथ जो मैंने काम भी किया और मेरे साथ भी काम किया इन लोगों ने, वो है रिजवान, अहमद और फर्रुख। ठीक है, फिर नादिर भाई आए, उन्होंने आपको बुलाया? नादिर ने मुझे बुला लिया, मेमार की लोकेशन मुझे बताई, मैं वहाँ पहुँच गया। हम दोनों मुझे बहुत अच्छा लगा और उससे मिल के मुझे इस मकाम पे देख के कि मेरी दुआ पहले भी उसके साथ थी, क्योंकि असल में दुआ भी थी और प्लस उसको उसका काम लेके गया, जो उसके अंदर करंट था ना, उसको उस मकाम पे अल्लाह पाक ने पहुंचा दिया। फिर नादिर भी बहुत खुश हुआ, उसने पूरा अपना मुझे घर वर दिखाया। फिर हम समझ लें बस, ठीक है, वो आपने ज्वाइनिंग वहाँ से दे दी। अगले दिन उसने मुझे बोला कि आपने शूट पे पहुँचना है, बस फिर वो मेरी जॉब भी बन गई है और उसके साथ भी हूँ। ठीक है, मैं आपसे अभी ये तो नहीं पूछूंगा कि करंट टाइम में आपको वो कितनी सैलरी दे रहे हैं। आप ये बता दें कि उस वक्त कितने पैसों में हायर किया था उन्होंने? उस वक्त भी उसने मुझे इतने पैसों में हायर किया था कि लाइफ उस वक्त तक मैंने कहीं से जॉब से इतनी सैलरी नहीं उठाई थी। फिर भी कोई फिगर तो कोट करें, कितना था? यार हज़ारों, गुजर गई ना बात, अब तो बता सकते हैं कि यार इतने पैसों में मुझे हायर। अब का ना बताएं, करंट टाइम में आप कितने ले रहे हैं ये नहीं एग्जैक्ट अमाउंट छोड़ दो ना, बस मैं बता रहा हूँ अच्छी थी यार। जाफर भाई ऐसे नहीं करो भाईजान, मुझे इतनी सैलरी नहीं मिली। अच्छा मैं गेस करूँ, 70,000? ओए हो, इतनी छोटी बात कर दी मैंने। कितने अंदाजन? इतने ही, बिल्कुल सही गेस। मैं वही हूँ, मैंने क्यों किया, तुमने इतना बड़ा तुक्का मार दिया यार। अच्छा जी जी, ये तो तजर्बा भी हो सकता है यार जाफर भाई मेरा। नहीं आपका तजुर्बा बहुत अच्छा है यार, हाँ ज़बरदस्त। चलें, मतलब इतने पैसों में आपको उस वक्त उन्होंने हायर कर लिया। अब आज का भी तुक्का लगा लूं अगर इजाज़त हो। आप यस नो ना करना, आप कोई रिएक्शन मत देना, ठीक है? मैं सवाल कर दूंगा, आप कहना ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? अब कोई 1.5-2 लाख रुपए लेना है? शॉर्टकट में बताऊँ? हाँ। मेरी इतनी सैलरी दे रहा नादिर मुझे कि इतनी किसी डॉक्टर की भी नहीं है इस दौर में। ओए ओए भाई साहब, वाह 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 वाह, क्या समेटा, क्या पिरोया है आपने। वाह वाह, पिरोया है, गुड क्या पिरोया है। अच्छा, इस चीज़ पे आते हैं कि प्रैंक्स के बारे में बड़ी बात की जाती है जाफर भाई के, प्रैंक्स फेक होते हैं। सही है। तो नादिर भाई और आप लोग किस हद तक फेक प्रैंक्स करते हैं? क्या पूछा तुमने? प्रैंक्स फेक करते हैं तो किस हद तक जाके फेक करते हैं और कोशिश करते हैं कि यार इतना रियल रहना। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, क्या बात कर रहे हो यार पॉडकास्ट पे तुम? ये सवाल क्या सवाल किया यार ये तुमने? भाई सवाल है पूछा। इस तरह करते हैं हम प्रैंक, अब ये फेक। अच्छा, ये मैंने आपको जवाब दिया आपके सवाल का। हम लोग रियल करते हैं, हमारी कामयाबी, हमारी पहचान। देखो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमें पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है, पूरे वर्ल्ड में। आप कमेंट्स हमारे चेक करोगे तो कनाडा, अमेरिका, बरतानिया, सिंगापुर और फला पूरी दुनिया आपको मिलेगी माशाल्लाह से। उसकी वजह यह है कि हमारा काम,
हम रियल पिटें, देखें इस 10 मिनट के कंटेंट में पब्लिक हंस तो रही है, उसके बैक पे क्या हुआ है ऑफ कैमरा हमारे साथ ये किसी को ठीक है, अगर आप लोग आपका ये कहना है कि आप टोटली 100% रियल प्रैंक्स करते हैं, फेक आज तक किया ही नहीं? ऐसा नहीं है। देखें मैं आपको एक बताऊं, सबसे बड़ी बात यह है कि देखें प्रैंक स्टार का जो है ना मशहूर होना एक मौत है, उसकी वजह यार आप समझ गए। अब हम क्या है कि हमसे जितना हो सकता है, क्योंकि प्रैंक हम रियली कर रहे होते हैं, लेकिन अब हमें जहाँ पहचान जाता है फिर हम बोलते हैं यार पब्लिक की इंटरटेनमेंट के लिए हम उससे फिर एक्टिंग करवाते हैं कि भाई कर ले यार। अच्छा, मतलब फेक भी करते हैं? जाहिर बात है, अब यार अब बहुत मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि काम अब हम कंजस्टेड होते जा रहे हैं भाई, हर बंदा हमें पहचानता है, हर बंदा हमें पहचानता है। तो अब ये है कि दोनों ठीक है, हम देखते हैं लेकिन कि हम वो वाले लोग हैं, नादिर मैं, हम लोग सारे, कि हमने रियली किए हैं प्रैंक यार, चाहे वो मेट्रो चाहे वो फिर ठीक है। आजकल हम देख रहे हैं कि जो गेस्ट नादिर भाई के पॉडकास्ट पे आता है उसी के साथ प्रैंक भी हुआ होता है। हाँ बिल्कुल। तो क्या पॉडकास्ट के सेट पे उस शख्स ने, उस गेस्ट ने आप लोगों को देखा नहीं होता जो प्रैंक के कैरेक्टर्स हैं, यही लोग थीम देखें आप क्या है थीम? नहीं समझे नहीं, मैं कहने का मतलब है पर्सनैलिटीज, शख्सियात, आप लोग तो सब वही है ना जो पॉडकास्ट के सेट पे भी होंगे, फिर प्रैंक के सेट पे भी होंगे। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस सेलिब्रिटी के साथ पॉडकास्ट हो जाता है उसके बाद बहुत सारे क्रिकेटर्स के साथ हमने देखे हैं प्रैंक्स आफ्टर पॉडकास्ट, ये कैसे हो जाता है? क्या उनको नहीं पता होता कि मैं नादिर के पास आया हूँ तो ये नादिर ही की टीम होगी जो इसका प्रैंक भी वही जवाब है जो मैंने अभी दिया आपको, मिक्स एंड मैशअप। मतलब सेलिब्रिटीज वाले टोटली फेक? नहीं रियल भी है। कौन सा रियल था? असगर खोसा वाला रियल है। अच्छा जी बिल्कुल। क्या उसमें क्या मैंने 1-1.5 महीना हुआ था पकाऊ ज्वाइन किया था और असगर खोसा के साथ हैदराबाद में उसके यहाँ रक्षे वाला बन के पहुंच गया। अच्छा जी क्या किया, क्या तो थोड़ा सा तो बताएं भाई। असगर खोसा के घर पे रक्षा लेके पहुंच गया, खटखटाया, वो बाहर निकला, मैंने कहा ये रक्षा खड़ा हुआ है, आपको कहना मैं आपको पहचाना नहीं? मैंने कहा मैं वही हूँ जो आपको रक्षे में लेके जाता था प्रोग्रामों में आपके। अच्छा बोल रहा है भाई, और इसी रक्षे पे आप वो हिट हुए हो, आपका गाना हिट हुआ है, मेरे रक्षे पे चढ़, मेरे रक्षे पे चढ़। उससे फिर काफ़ी 10 मिनट खेला, फिर उसके बाद जो है हाथापाई भी, उसने धक्के दिए, मेरे घुटने में 3 दिन दर्द रहा, उसने ऐसा धक्का दिया मैं रक्षे से टकरा गया। बाद में उसका सांस फूल गया, फिर नादिर आ गया पीछे से भागता, वो गाड़ी में फॉर्च्यूनर में बैठा हुआ था, वहाँ से रिकॉर्डिंग हो रही थी। सही हो गया। अच्छा अब ये मारम पिटी की बात आई गई है, चोटें लगने की बात आई गई है, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कौन सा प्रैंक था जिसमें आपको डर बहुत लग रहा था, अबे यार नादिर भाई ये नहीं कराओ यार, ये नहीं करो, वो कौन सा प्रैंक था? यार एक प्रैंक हमने किया था, रोड प्रैंक, जिसमें हम रोड पे फाइट कर रहे हैं चलते हुए बंदे से ना। अच्छा, जो भी आ रहा है एकदम जो है ना आपस में लड़ रहे हैं, हम दोनों कैरेक्टर की। अच्छा ये और एकदम बंदे, हाँ। तो उसमें मेरे एक ऐसा रैपट मारा था एक पठान ने कि मेरी गर्दन में शायद 3 दिन दर्द रहा था। वो कर क्या रहते हैं, हरकत क्या थी? भाई रियल में पिटे हम लोग यार, और ऐसा पिटे हैं कि मैं बता रहा हूँ ना 3 दिन दर्द नहीं जा रहा। नहीं वो प्रैंक का तो बताया ना। प्रैंक ये था कि हाँ वो आपस में लड़ रहे हैं और एकदम बंदा कोई आ रहा है उस पर शुरू हुआ क्या है, उसने वो समझा कोई गुजरा, उसने रख के चमाट दिया मुझे। अच्छा जी। अच्छा ऐसा भी होता है, हमने किसी और के एक चैनल का प्रैंक देखा था जिसमें वो कान में बाजा बजाता लड़का, आपने देखा वो क्लिप? हमने भी बाजा बजाया, हमने लिफ्ट में बजाया। नहीं लेकिन उस, हाँ लिफ्ट वाले तो आपके सारे ही देख रखे हैं मैंने, लेकिन वो लड़के ने क्या हरकत की भाई, वो एक आदमी जा रहा है उसके कान में ना पाँव बजा रहा है, वो आदमी पलट के आया, धड़ करके चमाट मारा उसने, वो देखा आपने वैसे क्लिप? जी बिल्कुल। तो ये वाले एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। हाँ ये भी होते हैं बिल्कुल। देखें प्रैंक जो है ना, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, देखें प्रैंक वो है कि आप किसी को इंटरटेन करें, उसको जो है ना परेशान नहीं करें, डिस्टर्ब नहीं करें। आप हमारे जितने भी प्रैंक उठाएंगे ना, हमने किसी को रिटेट नहीं किया है। सर आपने और किया क्या है? रिटेट ही तो किया है। अबे यार जाफर भाई, अगले का आप सांस खुश कर देते हो यार। बस यार क्या, आपने एक मेरा प्रैंक देखा होगा, बहुत अच्छा प्रैंक किया था वो, लिफ्ट के अंदर कैदी बने हुए, लिफ्ट के अंदर भागते हुए घुसे, यार ये हथकड़ी खोल दो यार, वो लिटरली मुझे करने में बहुत पसंद, मज़ा भी आया था। और उसमें मेरे साथ रियल सीन हो गया था, हमने रियल हथकड़ी लगाई हुई थी, और वो हथकड़ी ऐसी थी जो डिजिटल आजकल आ रही है, वो जितनी दबेगी दबती चली जाएगी, खुलेगी चाबी से। ओए अब 1st फ्लोर से शुरू हुआ हूँ मैं, 13वें मंजिल पे लिफ्ट है, और जिस बंदे के साथ मैं हूँ उसने मेरा कपड़ा बांध के और हथकड़ी दबा दी, और मेरा दर्द हो रहा है, और मैं वाइंड अप नहीं कर रहा हूँ, मुझे हमें एक ड्यूरेशन लेके जानी होती है। तो 14वें फ्लोर पे मैंने वाइंड अप किया, और मैंने फ़ौरन बोला जल्दी लिफ्ट नीचे लेके जाओ, चाबी नीचे थी उसकी, वो रिजवान लेके खड़ा हुआ था। तो बड़ा भाईजान वो मैं नीचे आया हूँ तो
खोली और मैं हाथ पकड़ के बैठ गया, यहाँ जख्म हो गया था मेरे। मतलब इस किस्म के भी काम हमने किए हैं लोगों के आप लोगों के लिए। हाँ, मैंने आपका ना वो प्रैंक बड़ा एंजॉय किया, जो नाई की दुकान में आप लाफिंग बार बार उसके हमने 4 पार्ट किए हैं। और उसमें वो मेरी पकाऊ में मैं नया मतलब मैंने ज्वाइन किया, बहुत हिट हुए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पकाऊ की जो मेरी पहली शूट थी ना, वो थी दूध वाला वर्सेस दूध वाला। वो क्या था कि दूध की दुकान के सामने मैं और नादिर जाके एक टेबल और उस पर डबल रोटी और दूध लेके उसकी दुकान के सामने दूध बेच रहे हैं। वो मेरा पहला प्रैंक था, लेकिन मुझे कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं इस टीम के साथ, क्योंकि यार हम लोग मेट्रो में साथ काम कर चुके थे, फिर हम लोग तो बड़ा मज़ा आया मुझे। ठीक है, और अच्छा। ऐसे ऐसे प्रैंक किए। डांसिंग रेस्टोरेंट देखें आप, हाँ, हमारा डांसिंग रेस्टोरेंट देखें, नया कॉन्सेप्ट बिल्कुल। असल में एक वो रेस्टोरेंट में शेरो शायरी वाला भी, शेर व शायरी वाला यार, नादिर वो बेहतरीन बड़ा वो कैरेक्टर किया हुआ है, बादशाह वाला। अहमद और नादिर बड़े ज़बरदस्त में जो है वो कॉमेडी ठीक है। अच्छा, पैसों वैसों की बात चल रही थी तो उससे मिलता जुलता एक और सवाल है, मुझे बता दें कि नादिर से आप अभी जितने पैसे ले रहे हैं, अगर इससे ज़्यादा पैसे अभी कोई और चैनल ऑफर करे तो आप ज़ाहिर जाएंगे? यार देखें, मैं जो है ना आपको एक बात बताता हूँ, नादिर से मैं सिर्फ पैसे ही नहीं देख रहा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को नहीं पता है। ओके। मिसाल के तौर पे पूरी दुनिया घूम रहा हूँ उसके साथ। अच्छा, आप चैनल के खर्चे पे घूमते फिरते हैं? बिल्कुल। सैलरी से डिडक्ट नहीं होता? वो कुछ भी डायरेक्ट नहीं होता, वो अपने खर्चे पे लेके जाता है हर जगह। फिर प्लस ये है कि वो वाला माहौल जो है वो फिर कोई और मुझे नहीं दे सकता यार, मेरा अपना घर है P4 पकाऊ। तो मेन चीज़ ये है कि मैं जो है ना अगर कहीं गया भी, मेरी जो प्रायोरिटी होगी वो होगा P4 पकाऊ। ओके, मतलब आप फर्स्ट टाइम उसी को टाइम देंगे? बेशक बेशक बेशक। और उसके बाद ही कुछ देखिए टाइम बचने पे? देखिए मेरी शोहरत का जो है ना वो सिलसिला जो है वहीं से, जो मुझे पूरी दुनिया ने पहचाना। ये बात है। वैसे मैं स्क्रीन पे था 2000 फील्ड में 2001 से था। मैं आपको बताऊं, मैंने एक प्रोडक्शन था वहीदी आर्ट प्रोमोटर, ठीक है, सही है, इनके साथ मैंने कैटवॉक भी की है, मॉडलिंग भी की है। अबे यार जाफर भाई, तुम्हें कैटवॉक क्यों करा दी उन्होंने यार? सोचने की बात है, देखो एक कॉमेडियन। उस वक्त मेरा गेटअप भी कुछ और था, मेरे शोल्डर तक बाल थे। ओके। ये तो बाइकों पे घूम घूम के कलर जल गया, कलर मेरा बड़ा फेयर हुआ करता था उस वक्त। हाँ, और मैं मॉडलिंग भी मैंने की है वहीदी आर्ट प्रोमोटर के साथ। ज़बरदस्त। तो मैंने कॉमेडी भी की है, वैरायटी शोज़ भी किए हैं, स्टेज ड्रामे। ब्राइडल शोज आपने क्यों किए हैं? ब्राइडल शो नहीं, वैरायटी शो। अच्छा, वैरायटी शोज। अच्छा, मैंने कहा शायद कोई कैरेक्टर करके ब्राइडल शोज भी कर दिए। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, नादिर भाई से मोहब्बत कितनी करते हैं आप? लव है मेरा, वो मेरा प्यार है। ये तो नादिर से आपका- मुझे मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ कि नादिर 3 बजे रात में भी अगर मुझे एक मैसेज मारे ना, मैं गुलिस्तान जौहर में रहता हूँ, मेमार में रहता हूँ, तो मैं अंधावार भागा चला जाऊँगा। क्या बात, ये नहीं पूछूंगा कि क्यों बुला रहा, बस मैं पहुँच जाऊँ। ज़बरदस्त। और नादिर मेरा नादिर प्यार है, नादिर मेरी ज़िंदगी है। नादिर भाई आपसे कितना प्यार करते हैं? सेम टू सेम कितना करते हैं भाई, सेम टू सेम। हम अभी टेस्ट कर लें कितना करते हैं? कैसे? देखें, आप डर गए, आप घबरा गए कि आप करेगा आपको क्या? बता रहा हूँ ना, या तो आप मेरी बात पे यकीन करें। नहीं, मैं यकीन तो सर, मैं कैसे ही आपकी बात को डिनाई मैंने कर सेम सकता टू हूँ, सेम बताया ना आपको। लेकिन ऑडियंस के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। मैं अपने घर पे बैठा हुआ हूँ ना, 2 बजे 3 बजे मैं रात में बोलूँगा नादिर मुझे फ़र्क प्रॉब्लम हो, तो वो अगला सवाल नहीं करेगा, वो भी गाड़ी निकलवाएगा और ड्राइवर के साथ सीधा पहुँचा हुआ। क्या बात है। इस वक्त हो रहे हैं 12:15। एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं ना, ठीक है? जनता के लिए, जवानों के लिए, कि जो बात आप कर रहे हैं उसमें कितनी सदाकत है। आपने अभी नादिर भाई को कॉल करनी है और कहना है कि नादिर भाई मुझे इस वक्त खड़े पैर। ये नहीं कर समझा कर, अभी मैं नहीं करूँगा। अभी वो जो है ना घर में बहनें आई हुई थी और वो अभी अरे मसला नहीं है, एक समझा करना, वो भी उम्रे पे जा रहा है, लोगों को आना जाना लगा, नहीं देगा टाइम। अच्छा, ज़बरदस्त भाई, मतलब इतना प्यार है आप दोनों। अल्हम्दुलिल्लाह, चलें जी, अल्लाह ताला ये अल्लाह प्यार पाक ऐसे ही बरकरार रखे। इलाही आमीन, ये प्यार आपका मोहब्बत सलामत रहे। अब चूंकि आप एक जानी मानी शख्सियत हैं, एक नोन पर्सनैलिटी हैं, आप जब सड़कों पे निकलते हैं आपको आपके फैंस भी टक्करते होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप हैं एक एंटरटेनर, एक कॉमेडियन, जी। ठीक है? तो आपका कोई क्रेजीएस्ट फ़ैन मोमेंट हुआ हो? यार क्रेजीएस्ट फ़ैन मोमेंट, हाँ बहुत अच्छी आपने बात की है, बहुत अच्छा सवाल किया। एक दफ़ा मैं अपने ऑफिस से आ रहा था मेमार से, रात में कोई 2, ढाई 3 बजे का टाइम था, मैं अपनी बाइक पे था। तो हमारे यहाँ की जो सौगात है कराची की, आपको पता है, डकैत। अच्छा, मैंने कहा शायद बिरयानी की बात करोगे यार। तो भाई मुझे रोक लिया उन्होंने, मैंने हाथ पाँव छोड़ दिए, मैंने कहा ये अब देखो क्या होता है, जो भी होगा। खैर उन्होंने रोका, उसने मेरी आवाज़ सुनी, घाटे वो बांधे हुए थे, उसने मेरी आवाज़ सुनी, मैंने कहा दे रहा हूँ भाई, दे रहा हूँ, कुछ करना नहीं। तो उसने मेरा बाकायदा नाम दोहराया, बोला तुम जाफ़र मस्ताना हो P4 पकाऊ? नहीं यार, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा जी। उसने दूसरी बात ही नहीं बोला, निकलो। वो गाय बाइक पे बैठे, वो इधर मुड़े और मैं सीधा निकल गया हाईवे की तरफ। मोबाइल तो शोबाइल यहाँ देगा? कुछ भी नहीं, वापस दिया मोबाइल, मुझसे ले लिया था और वापस मुझे दिया मोबाइल। अच्छा जी। जब उसने जेब में डाला ना, मोबाइल निकाल लिया, तो मैंने कहा मैं दे रहा हूँ बस। उसने आवाज़ तो नहीं बोला, तुम आप जाफ़र मस्ताना हो? हाँ आप वही हो जाफ़र मस्ताना P4 पकाऊ वाले, शक्ल देख के। मैंने कहा जी मैं वही हूँ।
कहने लगा भाई ये लो और जाओ यहाँ से चलो। अरे तो शर्म आनी चाहिए, जैसे जाफर भाई का वापस किया, तो किसी का भी ना छीनो यार। मोमेंट है जहाँ पे मुझे मेरे फन ने भी बचाया है, मेरे फन ने बचाया है यहाँ पे। ज़बरदस्त। अच्छा जाफर भाई, आपको क्या लगता है कि आपकी टीम में, मतलब नादिर अली की टीम में ज़्यादा देर तक लोग टिकते नहीं हैं? अहमद था, अहमद ने एक अरसा काम किया, वो छोड़ गया, रिजवान छोड़ गया, और फिर वो आसिम सन्नाटा, सॉरी, ये सब छोड़ के गए थे या नादिर भाई ने निकाला था? नादिर ने कभी किसी को नहीं निकाला, और ये जिनकी आपने बात की है इनके लिए आज भी नादिर के दरवाजे खुले हैं। सब अपनी अपनी ज़िंदगी में अपनी मर्जी के मालिक हैं, मसरूफ़ हैं, लेकिन हमारी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हम साथ उठते बैठते हैं अभी भी, जब मर्जी होती है अहमद आ जाता है हमारे पास, रिजवान आ जाता है, हम साथ बैठे हुए होते हैं। अच्छा, नहीं बैठे हुए तो होते हैं। नादिर ने किसी को निकाला, और कभी भी नादिर ने किसी क्या तनख्वाहें बढ़ाने का कह रहे थे? कुछ भी ऐसी बात नहीं है, बस उन्होंने अब अपना चैनल बना लिया, वहाँ नहीं टाइम दे पा रहे, बस सीधी सी तो बात। कल को तो आपने भी अपना चैनल बनाना ही है। मैंने अपना चैनल फ़िलहाल अगर बनाना भी है, मैं आपको बात यही करूँगा कि मैंने प्रायोरिटी अपनी पी4 पकाऊ रखनी है। वो तो ये भी यही पहले कहते होंगे ना? नहीं, वो देखें, पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती। अच्छा, हाँ, मतलब आपके रिलेशंस कुछ और जो अलग गया है। भी है ना, तो मैं ये बता दूँ आपको, इस तरह एग्जाम्पल दे दूँ कि समझ लो उसने ये किया है कि वो मर्सिडीज़ से उतर के चिंची में बैठ गया। यार अच्छा, मतलब नहीं जाना चाहिए था। यार मैं जो ये कहता हूँ ना, भले वो कुछ भी करते, जहाँ से आपकी पहचान बनी है, जहाँ से आपको दुनिया ने पहचाना है, उसको स्किप नहीं करना चाहिए था। अच्छा, तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि नादिर अली टीम को छोड़ के जाने वाले चिंचियों में बैठ गए, तो क्या आप लैंड क्रूज़र में बैठे हैं अभी? अल्हम्दुलिल्लाह बैठा हूँ। अपनी ज़ाती? हाँ, मैं ओडी में बैठा हूँ, बड़ी से बड़ी गाड़ी में बैठा हूँ। मतलब जितना ये लोग नादिर भाई को छोड़ने के बाद कमा रहे हैं, आप उतना ही नादिर भाई के साथ रहते हुए कमा रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। यार देखिए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ये देखिएगा आप, आर्टिस्ट के लिए जो है ना एप्रिसिएशन बहुत, हम कहीं पे भी जाते हैं ना, हमारे ऊपर रश लगना, एक अजीब सी भी फीलिंग अंदर से आ रही होती है, कभी कभार रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं, यार दुनिया घूम रही है, मेरे पास क्यों आ रहा है? तो वो हमारा काम बोल रहा है, जो हम पीछे काम करते चले आए ना, ये हमारे काम की तारीफ हो रही है, तो मज़ा आता है यार। नहीं, और अपने लिए फीडबैक भी मिल रहा होता है। जाफर भाई, एक बात होती है, नादिर भाई भी कहीं ना कहीं यही चाहते होंगे ना कि अब वो आप लोगों के बुढ़ापे तक तो साथ नहीं ना जोड़ के रखेंगे, क्योंकि हर बंदे को पता है कि जितना अपने कारोबार में कमाई है उतना नौकरी में या किसी के साथ मिलके पार्टनरशिप में नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो एक दिन आपने भी चैनल बनाना ही है, तो आपका ख्याल क्या कहता है कि इनका छोड़ के जाना फिर इनके लिए फ़ायदेमंद? इसको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, हाँ, मैं कश्तियाँ जला के आया था पीछे, और अगर मैं कुछ करूँगा भी ना, तो वो सेकंड प्रायोरिटी होगा। फर्स्ट यही आप पहले भी बता चुके मेरी वजह शोहरत जो है ना, वो पी4 पकाऊ है, जो पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपके तवज्जुह से बता रहा हूँ कि इंडिया में हमें देखा जाता है, और इंडिया में नाम से माशाल्लाह से बड़े बड़े आर्टिस्ट, जॉनी भाई हमसे बड़ा प्यार करते हैं, राजपाल यादव ने मेरे लिए शॉट आउट दिया जब वहाँ पे दुबई में पॉडकास्ट हुआ। अच्छा, मुझे बताइए, जो बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स को आप लोगों ने लाइनअप किया, फिर उनके पॉडकास्ट किए, ये इतना आसान तो है नहीं उन तक रसाई करना, पैसे भी उन्होंने लिए होंगे। राजपाल यादव ने कितना बजट लिया था? यार सीरियस ये मुझे नहीं पता, अंदाजन कितना ले लिया होगा? यार रिटर्न टिकट लिया था उसने, ठीक है, और उसके साथ उसका जो बंदा था, सेक्रेटरी था, वो था, और जाहिर बात है वो जितने भी पैसे ले, एक बड़ा आर्टिस्ट है यार। और नादिर भी माशाल्लाह से पैसे देने में पीछे नहीं है। नादिर भाई पैसे लेने में भी तो आगे हैं। जाहिर बात है, दोनों ताली दोनों हाथ से बचती है। वाह वाह, ताली दोनों हाथ से बचती है। चलो, ये तो हमें पता चला यार यहाँ तक पहुँचने। ठीक है। अच्छा, आपको वैसे अगर आप ये कहो ना कि जाफर भाई आपको नहीं पता, तो मैं यही समझूंगा कि शायद आप वो बात बताना नहीं चाह रहे, लेकिन जो हद तक आप बता सकते हैं, मुझे ये भी यकीन है कि आप वो भी बता देंगे। नादिर भाई के पास जितने गेस्ट आए, सबसे ज़्यादा फटीक वाला गेस्ट कौन था जिसने बहुत तंग की? नाम नहीं लीजिएगा, उसका नाम हरगिज़ नहीं चाहिए, लेकिन इशारतन बता दीजिएगा कि एक गेस्ट था, कौन सी इंडस्ट्री से था, किस कैटेगरी का था, और कितने पैसे उसने डिमांड किए थे, और फिर उसकी छोटी छोटी ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो बड़ी इरिटेटिंग हो रही थी आप लोग? बिल्कुल लिटरली सीरियस बात बता रहा हूँ, पॉडकास्ट जब होती है ना, उस दिन मैं घर पे होता हूँ। इतनी सीरियस बात बताते हैं, ऐसा लग रहा है जोक सुना रहे हो। मैं बता रहा हूँ, हाँ। कुछ पॉडकास्ट हैं जिसमें मैं बैक कैमरा बैठा हूँ, तो वो मेरे सामने तो हजरत कहानी तो पता चलती है ना। मैं अब जैसे होस्ट हूँ, आप मेरे पास आ रहे हैं, बाकी गेस्ट आ रहे हैं, मैं अपनी टीम के साथ बैठ के अक्सर उनको बता रहा होता हूँ कि यार फलां बंदे से मेरी ये बात हुई थी, तो वो ऐसे ऐसे मामलात थे, तो मैंने उसको मना कर दिया, तो टीम अब तुम लोग ये काम देख लो। मिसाल एक ऐसे दे रहा हूँ, तो कुछ तो आप तक बात पहुँची होगी कि किस गेस्ट ने सबसे ज़्यादा परेशान किया। यार हनीफ भाई थे, वो भी असल में हमने उनके साथ प्रैंक करना था, तो इसलिए उनको परेशान किया, फिर उन्होंने हमें परेशान किया। अच्छा जी,
वो सीन ये था कि उनको पॉडकास्ट पे बुलाया था और फिर जो है वो नादिर ने फ़ोन बंद कर दिया, हमने प्रैंक करना था। मैंने कहा हनीफ भाई प्रैंक वो पॉडकास्ट मैं करूँगा आपके साथ, और ये प्रैंक हो रहा है, उनको नहीं पता कैमरे लगे हैं सब। तो कहने लगे ये क्या बात कर रहे हो नादिर? का मैंने कहा वो अचानक जो है ना पेशावर चला गया है और मैं करूँगा एडिट से जो है ना, जो मैं बैठा हूँ एडिट से हम नादिर को बिठा देंगे। तो हनीफ भाई बहुत नाराज़ हुए उस पर, कह लगे मैं उठ जाता हूँ, एडिट से यहाँ पे भी किसी को बिठा लेंगे। वाह 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 वाह, उन्होंने कहा मैं हट जाता हूँ, फिर एडिट से यहाँ पे हनीफ भाई भी बिठा लो तुम। ओए ओए यार, ये आइडिया कहाँ से आते हैं ये वाले? ये मैं यहीं से होलसेल रेट पे लेता हूँ सदर से। क्या मतलब है यार, गॉड गिफ्टेड है भाई। वाह वाह वाह, दिस इज कॉल्ड द एक्चुअल टैलेंट। बिल्कुल ऐसे ही। सही हो गया, सही हो गया। अच्छा, आपको आपका आज तक का फेवरेट तरीन प्रैंक कौन सा लगता है? यार मुझे लाफिंग बार बार अपना बहुत अच्छा लगा, चारों पार्ट उसके मुझे बहुत पसंद है। और मेरे अपने प्रैंक पूछ रहे हो जी या ओवरऑल? ओवरऑल जितने आपने किए हैं। एक प्रैंक है नादिर का, जो जासूस पान वाला, वो शायद उसकी ड्यूरेशन में अगर मतलब मैं अगर काउंटिंग बताऊं तो शायद मैं 4000-5000 से ऊपर अब तक देख चुका हूं। मैं अक्सर बिस्तर पे लेटता हूं, उसको लगा लेता हूं, फिर ख़त्म होता है, फिर लगा लेता हूं। मुझे उसका एक एक सीन और नादिर का एक एक जुमला। लेकिन भाईजान मिठाई वाला तो मिठाई कभी खाता ही नहीं है, तो आप खुद एक आर्टिस्ट होके वही बिल्कुल, चीज़ करते हमें हैं। जो काम पसंद आता है फिर हम देखते हैं। और ऐसा भी है अपने प्रैंक नहीं देखते कभी, लेकिन कुछ अपने प्रैंक भी ऐसे हैं, जैसे शकील शाह वाला मैंने किया, नादिर ने बहुत एंजॉय किया और मैंने और नादिर ने दोनों ने एंजॉय किया। जो हम उसको कनाडा ले जा रहे हैं और आखिर में बता रहे हैं कि पेमेंट 500 रुपये मिलेगी। तो ये भी प्रैंक मुझे बहुत पसंद है। असगर कोसो वाला मुझे अपना बहुत प्रैंक पसंद है। फिर मैंने और अहमद ने किया था वली शेख के साथ, देख लेके उसके यहाँ पहुँच गए थे। अच्छा, हाँ, उसमें बहुत पिटे हैं, वो मुझे पसंद है। बहुत सारे प्रैंक पसंद है। सही सही सही, ज़बरदस्त। वैसे और काम इतना कर लिया है अल्लाह के करम से और आप लोगों की दुआ से कि बहुत सारी चीज़ें जहन से ही निकली हुई हैं, याद ही नहीं है क्या किया हुआ है। सामने आती हैं, स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो याद आता है यार हमने ये भी किया। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, नादिर भाई भी चूंकि एक आर्टिस्ट हैं, ठीक है, एक सेलिब्रिटी हैं, एक होस्ट हैं। नहीं, नादिर भाई एक आर्टिस्ट नहीं है, नादिर भाई 2 आर्टिस्ट हैं, होस्ट और प्रैंकस्टर। वाह वाह, ऐसे तो उनमें बहुत सारे टैलेंट्स हैं। हर सेलिब्रिटी, हर आर्टिस्ट पेट के लिए काम कर रहा है। बिल्कुल ऐसे। जहाँ जाएगा जो भी करेगा वो यकीनन चार्ज करेगा, उसका हक है, ठीक है। अगर वो डिमांड करता है तो ये उसका हक है। नादिर भाई का हक कितना है? किस चीज़ पे? मतलब नादिर भाई का बजट क्या है, डिमांड क्या करते हैं वो जब कहीं जाते हैं इधर उधर? यार नादिर जो उसका बनता है और जो उसको करनी चाहिए वही डिमांड करता कितने पैसे लेता है? जैसे वो एक रजब भट्ट है यूट्यूबर, उसने कहा जी मैं 15 लाख रुपए पॉडकास्ट के लेता हूँ। नादिर अली कितने लेता है? नादिर अली यार मुझे बता के तो नहीं लेता। यार ऐसा नहीं करो ना यार, ये सियासी बयान दे रहे हो आप जाफर भाई। अंदाज़न कोई एक, जाहिर है आप ये भी कह सकते हो कि यार जो मैं बता रहा हूँ ये कंफर्म तो नहीं है, लेकिन हो सकता है इतने लेते हो। हो सकता है 5 लाख रुपए लेता हूँ। ठीक हो गया। और उसका बनता है यार। नहीं बिल्कुल बनता है सर, इससे ज़्यादा बनता है। जितना बड़ा वो नाम है, जितना बड़ा वो आर्टिस्ट है, बेशक 5 लाख तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। नादिर का ज़्यादा बनता है। ये मेरा ख्याल है आपने एक छोटे मोटे इश्तेहारी स्टोरी वगैरह के पैसे बताए हैं, शॉर्ट आउट के बता दिए, शाउट आउट के बता दिए होंगे। चलो ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, एक नादिर भाई का मैं पॉडकास्ट देख रहा था, जी, उसमें जिक्र हुआ आपका रिलेशन बताया गया फरहान अख्तर, वो जो इंडिया बॉलीवुड के एक्टर हैं, ये स्क्रीन पे जो चल रहे हैं, क्या मामला है ये? उनसे क्या आपका? उनसे मेरा ये रिलेशनशिप है। इनकी जो वालदा हैं फरहान अख्तर की, शबाना आज़मी, ये मेरी खाला है। ये मेरी खाला है? जी, मेरी अम्मी की सगी चचाजाद बहन है ये। अच्छा, मतलब अम्मी की कज़न है? जी। तो मेरे ब्लड में भी एक्टिंग है, मेरे वहाँ रिलेटिव बैठे में। जावेद अख्तर मेरे खालू हैं, शबाना आज़मी खाला हैं, फरहान अख्तर मेरा कज़न है, ज़ोया अख्तर मेरी कज़न है। तो फिर आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी बात नहीं हुई, लेकिन जो सच है वो ये है। बाकी मेरे मामू थे रेहान आज़मी, उनका इंतकाल हो गया, शायर थे वो, आलमती शोहरत याफ्ता। उनकी मुलाकात थी, वो जाते थे वहाँ इंडिया वगैरह, और आगे पीछे मुलाकात हुई है उनसे। सही ज़बरदस्त भाई। अच्छा, कोई आपके प्रैंक से, अब वो प्रैंक्स जो हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं वो तो सब देख रहे हैं, कोई कैमरे के पीछे कोई ऐसा सीन हुआ हो, कोई ऐसी स्टोरी हुई हो जो ऑडियंस को नहीं पता, लेकिन आप लोगों ने बड़े इन्जॉय की, और अगर वो स्टोरी ऑडियंस को पता चल जाए तो वो भी बड़ा इन्जॉय करेगी, वो किसी एक प्रैंक में ऐसा कुछ हुआ हो? हाँ, ऐसा हुआ है। क्या? कि हम रोड प्रैंक कर रहे थे एक दफ़ा। सीन ये हुआ कि मैं पागल बना हुआ था और जो भी आ रहा है मैं उसको डंडा उठा के मार रहा हूँ। सही है। तो गलती ये हुई कि पीछे एक बाइक खड़ी हुई थी साइड स्टैंड पे, वहाँ से एक मोटा सा आदमी आ रहा था। जैसे ही मैंने डंडा उठाया वो बेसाख्ता पीछे भागा और वो बाइक से फंस के गिर गया। तो हम जिस गाड़ी में थे रिकॉर्डिंग कर रहे थे, हमें छोड़ के गाड़ी वो भागी, एक वो भागी, और मैं रोड पे कहीं भाग रहा हूँ। यार ये तो बड़ा खतरनाक मुश्किल में फंस गया। और इस तरह की कुछ फनी स्टोरीज? अच्छा, मेरी अभी नज़र पड़ी है टिशू पेपर पे, आपने रखा हुआ है, आपको पता है क्या? टिशू यूज़ नहीं करना चाहिए, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए टिशू। क्यों? अगर आपके पास नहीं है
हाँ अगर है तो ये आप लें और यूज़ करें। अबे यार वो तो जाहिर सी एक बात चीज़ है, नहीं है तो फिर कैसे आप यूज़ एक चीज़ नहीं होगी तो कैसे यूज़ कर सकेंगे। अच्छा मुझे देख के क्या लगता है आपको कि कौन सी ऐसी फिल्म है जो शाहरुख खान को नहीं मिलनी चाहिए थी और शोएब अहमद को मिलनी चाहिए थी? पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जी जी। यहाँ तक आप मुझे नजर आ रहे हो, ऐसा लग रहा है मुझसे कोई छुआरा ना, मोटा वाला नर छुआरा जो होता है, नर छुआरा इंटरव्यू कर रहा है। आप यार वाकई में आपका चेहरा बिल्कुल छुआरे की तरह लग रहा है। नहीं नहीं वो तो ठीक है, लेकिन यार एक मैं मूवी नहीं कर आपको मैं एक सकता। बात बताऊं, आपने शाहरुख खान की बात की है ना, आपको शायद ये बात पता नहीं है, शाहरुख खान ने मुझे देख के पता है क्या बोला? किसी ने मेरी तस्वीर दिखाई उसको वहाँ दुबई में। अच्छा जी जी, हकीकी वाकया जी जी, सच्चा वाकया है। लिफ्ट में किसी बिल्डिंग की शाहरुख खान को तस्वीर दिखाई, आप इसको जानते हैं? शाहरुख खान ने मेरे लिए पता है क्या बोला? बोला मैं इसको जानता तक नहीं हूँ। भाई बात है, वो बड़े आदमी है भाई, हम छोटे मोटे प्रैंक स्टार हैं, क्या करें। अरे यार ये कौन आदमी है यार, तो उससे जाहिर सी बात है भाई वो इसका मतलब किसी ने दिखाई भी नहीं। अब जो आप समझ लें यार क्या बात भाई, है ये बंदे ने बाकायदा यार बोला मैं जानता तक नहीं हूँ। अब ये देखें मेरे लिए यही ऑनर की बात है, एजाज की बात है शाहरुख खान कि बोल रहा आपकी है। तस्वीर उन तक चली गई। वाह वाह, और कुछ मैं मजेदार? अपने तवज्जुह से ना आपके व्यूवर को एक थोड़ी सी, जिसको अवेयरनेस कहते हैं, वो देना चाहता हूँ। अच्छा आप संजीदगी की तरफ आना जी, चाह रहे हैं? जी प्लीज। अवेयरनेस की बात यह है कि आपने देखा होगा कि आजकल रोडों पे इधर उधर रेड़ियाँ लगी हुई होती हैं, लोग ये खा लेते हैं वो खा लेते हैं, इस चीज़ से अवॉइड करें। अभी इत्तेफाक की बात है, 4 दिन 5 दिन पहले मेरी आंखों के सामने एक वाकया हुआ है गुलिस्तान जौहर में, जिस फ्लैट में मैं रहता हूँ वहाँ पे एक लड़का, बेचारे की एज क्या 32 साल, 32 साल क्या एज होती है यार, जवान है। जिसमें से उसने 8 साल गुजार दिए सऊदीया में पढ़ने गया हुआ था। 8 साल बाद सऊदीया से आया है और घर पे आए हुए उसको 10-15 मिनट हुए होंगे तो दोस्त उसको बाहर ले गए, जौहर मोड़ पे गया, एक रेड़ी खड़ी होती है कचौरी वाले की, उसने 2-4 कचौरियाँ खाई हैं, वो उसके लिए अजाब बन गया। वो घर पे आया, 10 मिनट बाद आके रेड कलर की उसने उल्टियाँ मारी हैं। उसकी वालदा परेशान हो गई, रोने लगी कि मेरे बेटे के मुंह से खून आ रहा है। तो उसने बोला नहीं, मैंने कचौरी खाई थी, उसके बाद स्ट्रिंग पी ली थी। तो खैर ये मामला हुआ कि मुंह से खून नहीं है, ये तो चलो कोल्ड ड्रिंक थी। लेकिन उसको लियाकत नेशनल हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे उसको 2-2.5 घंटे एडमिट रखा है। तो आपने देखा होगा जब उसको ड्रिप चढ़ रही थी ना, तो वो थोड़ा सा गुनूदगी में था। जब उसने आँख खोली तो उसने एक अजीब बात की ड्रिप को देख के। आपने देखा होगा ड्रिप में एक दवा डलती है येलो कलर की, तो वो एकदम रोने लगा, कहने लगा मुझे यहाँ से लेके चलो, ये मेरा यूरिन खींच रहे हैं। अच्छा मतलब उसको फिर बताया भाई यूरिन नहीं, दिमागी मरीज भी था वो। फिर वो खैर उसकी छुट्टी हो गई। बस अभी देखें आगे हुआ क्या है। घर पे आ गया वो, दोपहर में घर पे रहा, रात में भी खाने पे नहीं आया। सुबह नाश्ते के टाइम जब अम्मा उठी, क्या लगा इसको जाके तो देखूं उसके कमरे में। जैसे ही उन्होंने चूल्हा जलाया ना, अभी माचिस नहीं जलाई थी, गैस खोली है, तो एकदम याद आया कि ये खाने पे नहीं आया रात में, इसको देखूं तो इसकी तबीयत कैसी है। वो उनके दिमाग में बस वो बात थी, वो खोल के जलाई नहीं और वो चूल्हा ऑन करके ऊपर चली गई। अब गई हैं तो शुक्र है उसका दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था, दरवाज़ा खुला हुआ था। धक्का दिया, उन्होंने देखा वो मुंह तक चादर लेके सो रहा है। उन्होंने आवाज़ दी जिब्रान, जिब्रान बेटा जिब्रान, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जैसे ही चादर हटाई है उसकी ऐसे आंखें खुली, अल्लाह अकबर। और वो ये सोच रहा है मैंने ऐसा क्या खा लिया, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी अम्मी, उसने ये पूछा। अच्छा। आंखें ऐसे खुली हुई थी, मतलब गुनूदगी में था दवाओं की वो। तो अम्मा ने कहा बेटा तू उठ, तूने कुछ खाया नहीं है, तेरी और तबीयत ख़राब हो जाएगी, नीचे आ। उसको नीचे लेके आई। अब आपने वो पिछली बात आपको याद होगी कि वो चूल्हा जला के गई, बस वो उसको ड्राइंग रूम में बिठाया कि मैं तेरे लिए नाश्ता बना रही हूँ। सोफ़ा वोफ़ा भी घर में नया ही डाला था, पर्दे वर्दे भी नए थे, बस जो होने वाली बात होती है। जैसे ही उन्होंने माचिस जलाई है तो पता चला शुक्र है गैस की लोड शेडिंग थी, गैस आनी थी। आपको पता है कराची में ये भी मसला है, तो वहाँ बचत हो गई। तो फिर उसने उसके लिए जैसे ही नाश्ता रखा तो उसने एक निवाला लिया और कहने लगा नहीं मुझे फिर अजीब सी तबीयत हो रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। तो अम्मा ने कहा बेटा तेरी ऐसे और तबीयत ख़राब होगी, तू एक काम कर, सामने रोड क्रॉस करके उनकी बेटी का घर है सलमा का, कहने लगे तू सलमा के यहाँ ये कपड़े दिया और थोड़ा वहाँ पे बैठ जा, बहल जाएगी तबीयत। बस होने वाली बात होती है। वो घर से, घर के बाहर रोड चल रहा था, ऐसे पीछे देखता हुआ जा रहा था, करोला आ रही थी बहुत तेज़। ये करोला आई है, रुकी है, गया है, कपड़े दे के आया है। बड़े भाई से किसी बात पे झगड़ा हुआ, बड़ा भाई उससे ज़्यादा खड़ दिमाग, उसने क्या किया, रस्सी ली, कमरे में अपने को बंद कर लिया। ज़ईफ़ बाप आया, बोला दोनों भाई लड़ गए हैं और ये वो, उसने दरवाज़ा खटखटा के बाप ने यहाँ से पूरा हाथ जख्मी हो गया उसका, खोला नहीं उसने अंदर से, एकदम खिड़की में से पर्दा हटा के देखा, क्या किया उसने, पंखे में रस्सी डाली और पंखा उतार के बेच दिया। वो बेचारा उन सारे मामलात का असर ले गया भाईजान, उसने पंखे में रस्सी डाली और पंखा उतार के बेच दिया। अबे पंखा उतार के बेच दिया, देखे ना यार जाफर भाई।
तो आप क्या समझ रहे हैं, कोई मरा? नहीं मरा कोई नहीं। यही समझ रहा हूँ, वो बेचारा उस सारी चीज की टेंशन ले। देखे ना, मरा कोई नहीं, पंखा उतार के बेच दिया तो गर्मी से तो लोग मरे ना। वो जो एक मुहावरा है कि यार गर्मी से मर गया। क्या बात है यार जाफर भाई, क्या तालियां बजाओ यार, ये नहीं करो। तो ये मैं आपके व्यूअर को ही बता दूं कि कोई सच्चा वाकया नहीं है, मेरा अपना बनाया हुआ आइटम है। और ये वो आइटम है जो मेरे भाई मेरी जान नादिर को बहुत पसंद है, और नादिर फरमाइश करता है मेरी इस आइटम के लिए ना। बहुत सारे नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जिनको उसने सुनवाया और वो गौर से सुन रहे हैं। नाम क्यों नहीं लेंगे? नाम भी ले दूंगा। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे क्रिकेटर हैं, मैंने देखे हैं ये आपके क्लिप्स, मैंने अलग से क्लिप्स देखे हैं बिल्कुल शूट के बाद। और मैंने ये अयाज सम्मो के साथ भी किया था। फर्स्ट टाइम मैंने अयाज सम्मो के साथ किया था ये वाला सीन। सही हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा जाफर भाई, अभी आपको टोटल कितना अरसा हो गया? 2021 से लेके 2025, 4 साल हो गए नादिर के साथ? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो और आगे कितना लंबा आपको लग रहा है कि ये काफिला ये? बस मेरी डेथ पीफर पकाऊ में होगी। अल्लाह। जी मैं बिल्कुल बताया ना मैंने आपको। मैं तो आपको अभी भी यकीन है कि आपकी डेथ होगी? मैं हो सकता है, अबे मैं क्या रबड़ का बना हुआ हूँ, मेरी डेथ नहीं होगी। मतलब आपकी उम्र लेके आया हूँ, कब्वे चलेगा ना भाई। देखिए मेरी डेथ होगी और मुझे ये पता चला है फर्स्ट टाइम होगी। इससे पहले मैं कभी मरा नहीं। अच्छा, फर्स्ट टाइम मरूंगा अगर मैं जब भी मरा, और वो भी वहाँ पे पीफर पकाऊ में? बिल्कुल। अच्छा सही हो गया भाई, ज़बरदस्त हो गया। चलें जाफ़र भाई, बड़ा मज़ा आया यार, आपको बुलाया मैंने, आप आ भी गए, और एक मज़ेदार सा पॉडकास्ट भी हो गया हमारा। ये आपकी मोहब्बत है। और इस वक्त मुझे एकदम ऐसा लगा कोई चैटा बात कर रहा है मुझसे। कौन बात कर? यार अभी आप छुआरा लग रहे थे, अब चैटा लग रहे हो। चैटा नहीं होता वो बड़ा वाला जो ऐसे। अच्छा वो जो अच्छे टांगों वाला यूँ? यार मुझे ये बताओ, लाहौर से तुम्हारा है ताल्लुक? हाँ मैं बिल्कुल लाहौर में। तो लाहौर के बारे में मुझे एक बात कंफर्म करनी थी। लाहौर मैं भी बहुत गया हूँ, लेकिन हाँ वहाँ के लोगों का आप बोलेंगे ना कि गलत रास्ता बताते हैं, ये करते हैं। नहीं। देखिए मेरे इल्म में एक बात आई, वो मुझे खाते ज़्यादा है वहाँ वाले? खाते तो यहाँ वाले भी हैं। अच्छा दूसरी बात मुझे ये बताएं कि ये बात इसमें कितनी सच्चाई है। मैंने ये सुना है, जहाँ तक मेरी अप्रोच है और जहाँ तक मुझे पता चला है, वहाँ की लाहौर की जितनी भी औरतें हैं वो सब लेडीज़ हैं। औरतें सब लेडीज़ ही होती हैं भाई? अरे यार और चले मैं आपकी जहानत का इम्तहान ले लेता हूँ। अच्छा जी, आप चले करें जी। आप बताएं दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड कहाँ पे है? दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड दुनिया खुद है। वर्ल्ड जवाब दिया। कूलर की टोटी आपकी हो गई। अच्छा सदर से कूलर लगवा लिएगा आप उसमें। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ। आपने एक नहीं देखिए, ये तो मजाक हो गया और औरत और लेडीज़ वाली बात, लेकिन एक सच्चा वाकया मैं आपको लाहौर का बता रहा हूँ। हम लाहौर में थे, शूट पे गए हुए थे हम। रात में गुलबर्ग एक जगह है वहाँ पे, गुलबर्ग में हम फूड स्ट्रीट पे गए, लिबर्टी, हाँ फूड स्ट्रीट पे गए। वहाँ पे आप यकीन करें, हम एक रेस्टोरेंट में गए और हम खाना खा रहे थे। हमें सामने से एक बंदा खड़ा हुआ देख रहा था। सही है। मैं उठ के गया, मैंने कहा भाई क्या देख रहे हो? कहने लगा भाई मेरी जॉब है यहाँ, मैं गार्ड हूँ। मैंने अच्छा वर्दी देखी, वो वाकई गार्ड था। सही है। तो अच्छा ये बात तो हो गई, लेकिन जो बात जिस तरफ मैं आ रहा हूँ, आप यकीन करें हम डर गए देख के। 6-6 फीट लंबे बौने निकले हुए थे वहाँ। 6 फीट लंबे बोने? हाँ वो लोग उनको देख के भाग रहे थे। क्या ये बोनों की टर्म मैंने पहली बार सुनी है। 6 फीट लंबे बौने। अच्छा हाँ, और सबसे बड़ी बात जो मुझे वहाँ की जो अच्छी लगी ना, मैंने बाकायदा, आप यकीन करें, मैं पॉडकास्ट पे बैठा हुआ, अगर मैं झूठ बोलूँ मुझे सुबह नसीब नहीं हो, मैंने वहाँ जिंदा बिल्ली देखी भाई। जिंदा बिल्ली असली, 2 मुम सा बिल्ली थी उसकी यार, और कैट कंपनी की बिल्ली थी, आप यकीन करें। कैट कंपनी की जिंदा बिल्ली, दुम वगैरह सब बिल्ली थी। मैंने पूछा भी उससे, मैंने कहा तुम बिल्ली हो? कह रही म्याऊं। बाकायदा बात कर रही थी। आपको जानवरों की ज़बान भी आती है? मुझे 3 ज़बानें आती हैं, जैपनीज, चाइनीज़ और रशियन। आप नहीं यार, आप बताएं मैं कौन सी बोलूँ? रशियन। अबे यार जाफर भाई, मैं आपको यही मैं आपको बता दूं जो गेस्ट होस्ट पे यहाँ पे भारी पड़ रहा होता है, ऊपर से पानी के गुब्बारे भी आते हैं। मुझे हर जबान आती है यार, आप क्या समझ रहे हो? अच्छा हर जबान बोल सकता हूँ मैं, ये देखें, हर जबान। चलें आप इसी पे आ जाएं। आपकी मैं जहानत चेक कर लेता हूँ। आप जल्दी एक जुमला है, टावर। क्या है? टावर। आप इसको जल्दी बोल के देखा है। जल्दी टावर? नहीं, सिर्फ टावर, जल्दी बोले। अच्छा टावर बोलते रहो, खुद ही थक जाओगे। यार ये कौन सा टंग ट्विस्ट है। अच्छा जी चलो, ज़बरदस्त हो गया जाफ़र भाई, थैंक यू सो मच यार, बहुत शुक्रिया आप आए और आपने हमें हंसाया। बड़ी मोहब्बत आपकी, बस दुआओं में याद रखिएगा, और आपका भी बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा करे। और मैं देखने वालों से, तमाम लोगों से यही कहूँगा कि कोई भी आर्टिस्ट स्क्रीन पे आके अपने कितने सारे गम और दुख छुपा के आपको हंसाने की कोशिश और काविश में मशगूल होता है, मसरूफ़ होता है,
तो खुदारा उसकी इस काविश को सराहा करें, उसको ना कि आप सिर्फ तनकीदों की ज़द में रखा करें, बल्कि अगर वो आपको हंसा रहा है, दो खुशी की घड़ियाँ आपको नसीब हो रही हैं उसकी वजह से, तो उसको दुआओं में हमेशा याद रखें। लेकिन मैं आपको ज़ाती तौर पे जाफ़र भाई हमेशा दुआओं में याद रखता हूँ। खुश रहो मेरी जान, और मैं दिल से बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी, और मैं यकीन रखता हूँ कि आप इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे, और आप आगे चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे कि टूल प्लाजा क्रॉस कर जाएंगे। अबे भाई वापस कैसे आऊँगा, बजट भी देख ले किसी का, बाइक पे है, पैदल है, गाड़ी में। यार आप माशाल्लाह आप मोहताज नहीं है चीज़ों के भाई, आप आर्टिस्ट आदमी है, ठीक है। और मैं हमेशा, मेरा ये मानना है, आर्टिस्ट जो है ना सर, उसका खाना चलते चलते कहीं भी रुक के रोड पे खा लेना, उसकी सवारी जाते जाते लटक के बसों पे चले जाना। मेरे पास कल को अरबों करोड़ों रुपए भी आ गया ना, अगर तो मेरे अंदर से ये चीज़ मर गई तो समझो मैं आर्टिस्ट ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। आर्टिस्ट कितना भी बड़ा अमीर हो जाए ना, वो ज़मीन पे बैठ के खाने में, रोड के ऊपर उसकी वजह है आर्टिस्ट अंदर से फ़कीर होता है। देखें, फनकार और फ़कीर दोनों में फ़र्क है। वाह वाह, क्या क्या बात है यार जाफर भाई, क्या बात है आपकी। मतलब आप ये कैसे कर लेते हैं आप? जैसे करके दिखाया मैंने अभी। फिर भी कोई यार मुझे एक वाकया याद आ रहा है, मैं वाइंड अप से पहले आपको बताना चाहूँगा। आपने अभी मुझसे शूट से पहले पूछा कि आपकी उंगली में क्या हुआ है, या अभी आपने पूछा था। हाँ। तो इसका वाकया ये है कि मेरी फुप्पो थी, वो बहुत लजीज खाने बनाती थी। वाह। तो आप ये सोचे, तो मैं इससे कनेक्ट कर रहा हूँ उसको। उसकी वजह ये है कि ये आपने इसका पूछा ना उंगली का, ये क्या हुआ। भाईजान मेरी फुप्पो थी, वो इतने टेस्टी खाने बनाती थी कि मैंने उनके हाथ की अरहर की दाल खाई थी और मैंने उंगली काट ली। हमारे एक खालू हैं, उन्होंने उनके हाथ का कोरमा खाया हुआ, उनका यहाँ से हाथ नहीं है पूरा। ओए होए, ये क्या लॉजिक हुई? ये अजीब लॉजिक। आपने सुना होगा ना कि इतना लजीज खाना था कि उंगलियां काट ली, सुना है ना भाई। तो बस ये ऐसे ही मैंने उंगली काटी थी अरहर की दाल खा के। हमारे एक जानने वाले, उन्होंने उनके हाथ का कोरमा खाया, यहाँ तक आती नहीं है उनका, पूरा हाथ खा गया। उन्होंने कोरमा खाया चिकन के, इसलिए पूरा हाथ नजराना करना पड़ा उनको। ज़बरदस्त हो गया भाई, क्या बात है। जाफ़र मस्ताना जो है वो आप लोगों ने देखा जी, और ये वाला जाफ़र मस्ताना आपने पहले नहीं देखा होगा, क्योंकि इससे पहले जाफ़र भाई ने कभी कोई पॉडकास्ट दिया ही नहीं है। जी मेरी पहली पॉडकास्ट है माशाल्लाह से, और शुएब के साथ है। तो ये पहली बार आए हैं हमारे पॉडकास्ट पे, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हो सकता है किसी कंटेंट की सूरत में जाफ़र भाई हमें दिखें फिदा फंजला के प्लेटफॉर्म से। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा भाई, क्योंकि आपका ख्याल कोई और नहीं रखेगा, ऐसे ही है ना। थैंक यू सो मच। जाते जाते आपके तवज्जुह से एक मैसेज देना चाहूँगा जी, अपनी ऑडियंस को और आपकी ऑडियंस को। जी भाईजान, एक लफ्ज़ है माँ। हाँ, माँ एक ऐसी चीज़ है, उसका जिंदा मौजूदा मैं आपके सामने बैठा हूँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ इमोशनल हो रहा हूँ। माँ चीज़ ही ऐसी है, मेरी माँ की दुआएं। भाईजान अपनी माँ का ख्याल रखो यार। और ये वो हस्ती है, खुदा की कसम, ये आपसे राज़ी है ना, आप पूरी दुनिया में बादशाह हो, आपकी जेब में पैसे भी नहीं है ना, आप बादशाह हो खुदा की कसम। रोड के ऊपर भी मैं बैठा हुआ आपके सामने प्रैक्टिकल। अभी भी मेरी इस रिकॉर्डिंग से पहले भी मैं हर बात अपनी वालदा से शेयर करता हूँ, उनकी दुआएं मेरे साथ ऐसे साए की तरह रहती हैं माशाल्लाह। तो भाई अपनी माँ का ख्याल रखो, और माँ से कभी ऊंची आवाज़ में बात। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। अब माँ का जिक्र छिड़ा है तो एक किस्सा मैं भी सुनाता हूँ, बिल्कुल छोटा सा है। पिछले दिनों जाफ़र भाई मैं लाहौर में था, तो अम्मी और मैं हम लोग बैठे हुए, बल्कि मैं ना कराची के लिए तैयारी में था वापसी की। तो कोई बात हुई तो मैंने अम्मी से कहा कि यार अम्मी आप देखती जाओ, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ना ये दुनिया आपसे तो मैं राज़ी करवा ही दूंगा। मतलब ये जितने रिश्तेदारों को, इधर उधर वालों को आपसे शिकवे है ना, बिल्कुल मैं अम्मा पैसा कमा के आपके हाथ में इतना रख दूंगा इंशाल्लाह कि पैसे पे ही सब राज़ी हैं भाई, आज का दौर है। तो मैंने यही जुमला कहा, मैंने कहा सब देखना आपसे राज़ी हो जाएंगे और मुझसे भी राज़ी हो जाएंगे। फिर मैंने पता नहीं कोई एक ऐसा जुमला कहा कि जैसे दुनिया वाले राज़ी हो जाए मुझसे ना, मैंने ऐसा कोई बात की तो मेरी माँ ने एक बात कही। मेरी माँ कहती है मैं तो उससे राज़ी हूँ, तेरे लिए काफ़ी नहीं है। ओए सुभान अल्लाह, खुदा की कसम ऐसे ही है, ऐसे ही आप यकीन करें जाफ़र भाई, मुझे ऐसा लगा कि मैंने अरबों रुपए भी कमा लिए, मैंने करोड़ों जायदादें भी बना ली। नहीं है ये भी कोई यार, कोई नेमुल बदल ही नहीं है दुनिया में माँ का यार। मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब आपकी हयाती में आपकी माँ अगर आपके लिए जुमला कह रही है ना कि बेटा मैं तुझसे राज़ी हूँ, खुदा की कसम आप अल्लाह का जितना शुक्र कर लें उतना ही कम है। तो मैं हमेशा ये पैगाम अपने जवानों को देता हूँ कि अपने माँ और अपने बाप को कभी भी नाराज़ मत करना, चाहे तुम कितने ही बड़े लैंडलॉर्ड क्यों ना बन जाओ। इसी बेहतरीन से मैसेज के साथ जवानों आज के इस पॉडकास्ट को करते हैं ख़त्म। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। और एक छोटे से शेर के साथ माँ के हवाले से। जी प्लीज़। देखें, जिसकी माँ अभी है सलामत, अल्लाह पाक उनको और ज़िंदगी दे, और मेरी माँ के लिए भी आप लोग दुआ करें, मेरे सर पे उनका साया ऐसी कायम रहे। और इस दिल में अरमा ज़िंदा हैं, इस दिल में अरमा ज़िंदा हैं।
दौलत से हर एक इंसान जिंदा है। इस शहर में दौलतमंद वही है जिसकी अब तक माँ जिंदा है। अल्लाह सलामत रखे। क्या बात है, क्या बात है। सलामत रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड जवानों। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना इसी अपनेपन के साथ कि तुम अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखोगे। टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह हाफिज़।